हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है एंड्रोशियम, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज का टॉपिक रहेगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन। जैसे हम लोगों ने सेपल्स के ग्रुप को कैलिक्स कहा था, पेटल्स के ग्रुप को कोरोला कहा था, टेपल्स के ग्रुप को पेरियंथ कहा था, वैसे ही स्टेमेन का जो ग्रुप है उसको हम एंड्रोशियम कहेंगे। कई बार एंड्रोशियम में एक सिंगल स्टेमेन भी हो सकता है, कई बार मल्टीपल स्टेमेन्स भी हो सकते हैं, पर आप याद रखिए अगर एक से ज्यादा स्टेमेन प्रेजेंट है तो ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स उसको हम एंड्रोशियम नाम देंगे। इसका मतलब है एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक उसी तरीके से स्टेमेन्स भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही हुए। कैसा दिखता है स्टेमेन? तो जैसे फिगर में मैंने यहाँ आपको दिखा रखा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्टेमेन का। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि स्टेमेन किस तरीके से दिखता है, कैसे उसके पार्ट्स होते हैं, उनका क्या फंक्शंस होता है। सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। Each stamen which represent the male reproductive organ consist of a stalk or a filament and an anther। मतलब कि अगर आप किसी एक सिंगल स्टेमेन को देखेंगे जो कि आप जानते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें आपको स्टॉक या तो फिलामेंट मिलेगा। जनरली फिलामेंट वर्ड यूज किया जाता है। ये जो स्मॉल स्लेंडर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम फिलामेंट कहेंगे। और उसके ऊपर देखिए एंथर आया हुआ है, इस पोर्शन का नाम हम एंथर करेंगे। यहाँ पर हर एक स्ट्रक्चर का एक यूनिक फंक्शन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिलामेंट का क्या फंक्शन है। फिलामेंट का फंक्शन है एंथर को ऊपर की तरफ उठाए रखना। फिलामेंट एक थ्रेड लाइक या फाइब्रस स्ट्रक्चर है, वो एंथर को ऊपर की डायरेक्शन में उठा के रखता है, अपर साइड रखता है, जिससे एंथर से निकलने वाली ये पोलन ग्रेन्स जो है, या हम सिंपली पोलन्स भी कह सकते हैं इनको, ये जो पोलन्स है वो या तो एयर के कांटेक्ट में आ सके या तो इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ सके, क्योंकि इन पोलन ग्रेन्स का यहाँ से एंथर से स्टिग्मा तक जाना जरूरी है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिलामेंट का फंक्शन है एंथर को ऊपर की तरफ उठाए रखना, जिससे उनसे निकलने वाली पोलन ग्रेन्स या तो एयर के कांटेक्ट में आ सके या तो फिर इंसेक्ट के कांटेक्ट में आ सके, जिससे पोलिनेशन जो है कंप्लीट हो सके। एंथर का क्या फंक्शन है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ स्टेमेन में एंथर ही है, क्योंकि एंथर के अंदर कुछ ऐसी टिश्यूज आई हुई है जिसके डिवीजन की वजह से पोलन ग्रेन्स बनती है। यही पोलन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन एक्चुअल में मेल गैमेट नहीं है, पर उसके अंदर छुपा हुआ है मेल गैमेट। पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर है, जैसे आप लोगों ने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। पोलन ग्रेन को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं और आफ्टर द जर्मिनेशन वो मेल गैमेट को फॉर्म करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर एंथर ही रहेगा, क्योंकि उसी से पोलन ग्रेन्स बनती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। तो ये हमने फंक्शंस देख लिए कि स्टेमेन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और अलग अलग पार्ट्स के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हर एक एंथर को आप डिटेल में देखेंगे, अगर उसका क्रॉस सेक्शन करके देखेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ चैम्बर्स दिखेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नली देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो हर एक एंथर दो लोब में डिवाइडेड है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर बाई लोब रखा है। बाई मतलब टू और लोब मीन सेक्शन, क्योंकि इसके पास दो सेक्शन है जैसे फिगर में आपको दिखाया है। अलग से भी हम इसकी ड्राइंग बना सकते हैं। अगर सिंपली अगर अलग से एंथर बनाए तो उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया है। ये फर्स्ट लोब हो गया और ये हो गया सेकेंड लोब, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो एंथर के पास दो लोब है, इसलिए हम यहाँ पर वर्ड बाई लोब यूज कर रहे हैं। ये लोब भी डिवाइडेड है अंदर से, पर उसको देखने के लिए हम लोगों को सेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सेक्शनिंग भी दिखाई है। देखिए हर एक लोब दो चैम्बर में डिवाइड हो जाता है और उसको हम पोलन सेक्स कहते हैं। तो सबसे पहले दो लोब देख लेते हैं हम लोग।
तो ये हमारा फर्स्ट लोब है और ये हमारा सेकेंड लोब है। क्रॉस सेक्शन में अगर देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट एंड द सेकेंड। हर एक लोब को डिवाइड करवाया गया है 2 चैम्बर में, जिसको ये लोग पोलन सेक्स नाम दे रहे हैं। चलिए अब वो देखते हैं। तो ये हो गए 2 चैम्बर, ये सिंगल लोब है और हर एक लोब के अंदर देखिए आपको 2 चैम्बर्स दिख रहे हैं। हर एक लोब के अंदर इस तरीके से 2 चैम्बर्स होते हैं। तो रेड कलर से जो हाईलाइट किया वो है सिंगल लोब, उसके अंदर जो 2 स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं उन दोनों को हम पोलन सेक्स नाम देंगे, क्योंकि ये सेक लाइक है, थैली जैसी, और इसके अंदर क्या फॉर्म होने वाला है, पोलन ग्रेन्स, इसलिए हमने इसका नाम पोलन सेक्स रखा है। तो ये क्रॉस सेक्शन भी देख लिया हमने, फिलामेंट, एंथर, उनका फंक्शन भी देख लिया, लोकेशन वगैरह भी देख लिया। पोलन सेक्स क्या फॉर्म करती है तो ये भी हमने फिलहाल पढ़ा कि द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस इन पोलन सेक्स। टोटल अब देखेंगे तो एक एंथर में ऐसे 4 पोलन सेक्स है, 4, हर एक लोब में 2, ऐसे 2 लोब है, इसलिए ये हो गई टोटल 4। तो 4 पोलन सेक्स है और उसको हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मतलब कि पोलन ग्रेन्स फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अंदर आए हुए सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और बाकी सारी जो डिटेल है फिलहाल हम उसे नहीं पढ़ने वाले। 12 साइंस के अंदर हम डिटेल में इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, तब हमें ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा कि एंड्रोशियम के अंदर जो एंथर है उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, उनमें क्या क्या लेयर्स होते हैं। A sterile stamen is called staminode। अब देखिए कुछ किस्सों में क्या होता है कि स्टेमेन का फॉर्मेशन तो होता है, स्टेमेन प्रेजेंट तो होता है, पर वो पोलन ग्रेन्स नहीं बना पाता। ऐसे किस्से में हम उसको स्टेमिनोड कहेंगे। मतलब जब ये पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कैपेबल नहीं होगा तो इसका नाम स्टेमिनोड कहेंगे। जिस तरीके से इनफर्टाइल होते हैं कुछ कपल्स, उनके पास टेस्टिस तो होता है पर वो स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फीमेल के पास ओवरीज तो प्रेजेंट होती है पर उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती। हम उनको जनरली क्या वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, इनफर्टाइल। तो आप यहाँ पर भी ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि इनफर्टाइल, या फिर जो पोलन ग्रेन्स बनाने के लिए कैपेबल नहीं है, ऐसे स्टेमेन को स्टेमिनोड कहेंगे। स्टेमेन है पर उसके एंथर में पोलन ग्रेन्स बनने की प्रोसीजर नहीं हो पा रही है, ऐसे स्टेमेन के लिए हम वर्ड स्टेमिनोड कहेंगे, या स्टेमिनोड इसके लिए बनाया हुआ वर्ड है, अलग टर्मिनोलॉजी है पूरी डिफरेंट। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एंड्रोशियम का हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया, डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग 12 साइंस में देखेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां एंड्रोशियम के अंदर हमें उनकी अरेंजमेंट दिखाई हुई है। फ्लावर के अंदर आए हुए होते हैं स्टेमेंस, और स्टेमेंस कुछ किस्सों में यूनाइटेड हो सकते हैं दूसरे मेंबर के साथ, जैसे कि वो आपस में भी यूनाइटेड हो सकते हैं और कुछ किस्सों में वो पेटल्स के साथ भी यूनाइटेड हो सकते हैं अमोंग देमसेल्व्स। मतलब अगर 5 स्टेमेन है तो वो भी आपस में जुड़े हुए हो सकते हैं, और कुछ किस्सों में स्टेमेन्स पेटल्स के साथ भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इसी के बेस्ड पे हमने इनको एक डिफरेंट नाम भी दिया है। अगर ये पेटल से जुड़े हुए हैं तब हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं एपीपेटलस। व्हेन स्टेमेन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स, ऐसा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल है ब्रिंजल। और मैंने फिगर इसलिए यहाँ पर रखा है कि स्टेमेन यहाँ देखिए अटैच्ड हो गए पेटल के साथ। यहाँ पेटल कहाँ है, तो ये पेटल का हिस्सा है, और यहाँ पर आप देखिए ये स्टेमेन पेटल के साथ अटैच हो गए, उसके फिलामेंट्स पेटल के साथ अटैच्ड है। इसलिए जब पेटल आप लोगों ने रिमूव किया फ्लावर से तो उसके साथ जुड़े हुए थे स्टेमेंस, तो साथ में स्टेमेंस भी बाहर आ गए जब आपने एक सिंगल पेटल को रिमूव किया। तो ऐसे किस्सों के अंदर हम वर्ड यूज करेंगे एपीपेटलस। एपीपेटलस का मीनिंग होगा कि स्टेमेंस पेटल से अटैच्ड है, इसलिए आप पेटल को रिमूव करोगे तो उसके साथ स्टेमेंस भी साथ में आ जाएंगे, दोनों साथ साथ है, दोनों जुड़े हुए हैं।
तो ये एक हमने वर्ड यूज किया एपीपेटलस। ये तब हम कह सकते हैं जब पेटल्स के साथ स्टेमेंस अटैच्ड है, पर वो खुद के साथ भी अटैच हो सकते हैं। तब हम एक नई टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एपीफाइलस। कब वर्ड यूज करेंगे? व्हेन स्टेमेंस आर अटैच्ड टू द पेरिएंथ। एक नई टर्मिनोलॉजी। पेरिएंथ वर्ड कब यूज करते हैं? मैंने आपको लिलिएसी में बताया था कि लिलिएसी के अंदर ना कैलिक्स होते हैं ना कोरोला, मतलब ना सेपल्स होते हैं ना पेटल्स होते हैं, वो डिस्टिंक्ट नहीं होते। ना सेपल्स और पेटल्स, आप दोनों को डिस्टिंक्ट नहीं देख पाओगे, कैलिक्स कोरोला को डिस्टिंक्ट नहीं देख पाओगे। ऐसे किस्से में हम वर्ड पेरिएंथ यूज करते हैं, और जब स्टेमेंस पेरिएंथ के साथ जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तब हम वर्ड एपीफाइलस यूज करते हैं। यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाई है उसके अंदर स्टेमेंस पेरिएंथ के साथ कनेक्टेड है। इसके लिए पेरिएंथ क्या है ये आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आपको समझ आएगा कि एपीफाइलस हम किसे कहेंगे। मोस्टली लिलिएसी में या लिली फ्लावर का जो पूरा एक फैमिली है उसके अंदर एपीफाइलस टाइप के एंथर्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेमेंस आपस में जुड़े हुए भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। जब स्टेमेंस बहुत ज्यादा नंबर में है पर सारे स्टेमेन फ्री है तो हम वर्ड यूज करेंगे पोलीएंड्रस। यहाँ पोली वर्ड का मतलब जो है वो मल्टीपल है, और जो एंड्रस वर्ड है वो एंड्रोशियम से आया है, जो एक्चुअल में मेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्टेड वर्ड है। तो पोलीएंड्रस मतलब बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पर वो फ्री होने चाहिए। किस तरीके से? जैसे यहाँ पर बहुत सारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम स्टेमेन कह सकते हैं, पर ये सारे फ्री है। देखिए ये आपस में अटैच्ड नहीं है, ये सीधा बेस से ही अटैच्ड है। ये उसके एंथर्स, फिलामेंट्स ब्लैक कलर से दिखा दिए, ऊपर इनके एंथर्स दिखा दिए, तो इनके लिए हम वर्ड पोलीएंड्रस यूज करेंगे। सेम फिगर आपको दिखाई है यहाँ पर मैंने, सेम, जहां पर देखिए मल्टीपल्स आपको स्टेमेन दिखाए हुए हैं। ये स्टेमेन्स आपस में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है, फ्री है, तो हम वर्ड यूज करेंगे पोलीएंड्रस। आगे बढ़ते हैं। अब जब वो जुड़े हुए होंगे, स्टेमेन्स आपस में अगर फ्यूज्ड है, तो क्या, तो कैसा ग्रुप बना रहे उस पर डिपेंड करेगा कि हम क्या नाम देंगे। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हमारा है मोनोडेल्फस। यहाँ याद रखिए कि डेल्फस का मीनिंग हमने ग्रुप किया है और मोनो का मतलब सिंगल या सिंपल, वन बंच या वन बंडल है। बहुत सारे स्टेमेन पर एक बंडल में यूनाइटेड है, तो हम उसके लिए वर्ड मोनोडेल्फस यूज करेंगे। यहाँ देखिए ये चाइना रोज मतलब हिबिस्कस का एग्जाम्पल है, उसमें ये सारे जो आपको दिख रहे हैं वो उसके स्टेमेन्स है और वो एक ग्रुप में है, वो यूनाइटेड है, तब हम वर्ड यूज करेंगे मोनोडेल्फस। बहुत सारे स्टेमेन्स है पर आपस में एक ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सिंक्रोनाइज्ड है। ये एग्जाम्पल चाइना रोज रहेगा, जिसको हिबिस्कस शू फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। पर जब बंडल एक से ज्यादा हो तब, तो अगर दो बंडल्स है तो डाइडेल्फस वर्ड यूज करेंगे। The stamens are united into two bunch और two बंडल। डाई का मतलब दो होगा, डेल्फस मतलब बंडल करेंगे। यहाँ पर आपको जो फिगर दिखाई है, ये फिगर हम लोगों ने पी प्लांट की दिखाई है। पी प्लांट के अंदर खास करके लेग्यूमिनोजा जो फैमिली है उनके अंदर आपको इस तरीके की कंडीशन देखने को मिलेगी। पी के अंदर ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्टेमेन बहुत ज्यादा होते हैं पर वो दो बंडल बनाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे स्टेमेन्स का ग्रुप है और एक सिंगल स्टेमेन पूरा अलग है, डिफरेंट पोजीशन पे है। तो दो स्टेमेन के ग्रुप बन रहे हैं, इसमें एक ग्रुप में मल्टीपल स्टेमेन्स फ्यूज्ड है और जबकि रिमेनिंग है उसमें सिंगल स्टेमेन है। तो दो बंडल बनेंगे तो डाइडेल्फस वर्ड यूज करेंगे। और ये एग्जाम्पल कौन से स्पीशीज का है? ये एग्जाम्पल हम लोगों ने शो किया है पी प्लांट का। मोनोडेल्फस मतलब एक बंडल के अंदर यूनाइटेड है सारे और स्टेमेन्स एक से ज्यादा प्रेजेंट है।
डाइडेल्फस वर्ड तब यूज करेंगे जब स्टेमेंस बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है पर वो दो बंडल के अंदर यूनाइटेड है। सेम उसी तरीके से जब एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमेंस बहुत ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं और मल्टीपल ग्रुप फॉर्म करते हैं, मोर देन 2 बंच फॉर्म करते हैं, तब हम वर्ड यूज करेंगे पोली एडेल्फस, मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पोलीएडेल्फस। पोली मतलब मल्टीपल, डेल्फस मतलब ग्रुप। तो यहाँ एक से ज्यादा ग्रुप आपको दिखेंगे। देखो यहाँ आपको ये फर्स्ट ग्रुप दिख रहा है स्टेमेन का, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। तो जब एक से ज्यादा ग्रुप में डिवाइडेड होता है तब हम वर्ड पोलीडेल्फस यूज करेंगे। एग्जाम्पल क्या रहेगा? साइट्रस, जैसे कि लेमन, ऑरेंज, अगर उनके फ्लावर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो उनमें स्टेमन ज्यादा भी होंगे और वो मल्टीपल ग्रुप्स में आपको दिखेंगे। यहाँ याद रखना है कि मोर देन 2 बंच होने जरूरी है, 2 से ज्यादा बंचेस होने जरूरी है। तीन भी हो सकते हैं उसमें, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, पर मोर देन 2 ये कंपलसरी है। तो यहाँ तक अरेंजमेंट की बात थी और कनेक्शन की बात थी, अटैचमेंट की बात थी। पेटल्स के साथ अटैचमेंट देखा, एंथर्स का खुद के साथ अटैचमेंट हम लोगों ने देखा, स्टेमेंस का मतलब फिलामेंट का हमने आपस में अटैचमेंट देखा, और इसके बाद अब हम देखने वाले हैं लेंथ ऑफ फिलामेंट। अब लेंथ ऑफ फिलामेंट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, स्पीशीज के हिसाब से फिलामेंट की लेंथ भी चेंज होती रहती है। जैसे एग्जांपल में यहाँ है साल्विया एंड मस्टर्ड। एक स्पीशीज में आप देखेंगे तो फिलामेंट बहुत छोटे हो गए जबकि दूसरे के अंदर फिलामेंट बहुत लंबे। कुछ स्पीशीज में ऐसा भी हो सकता है, बस फिलामेंट इतना छोटा सा है, जबकि कुछ स्पीशीज के अंदर ऐसी कंडीशन भी आपको देखने को मिल सकती है जिसमें फिलामेंट बहुत लंबा हो, लॉन्ग हो। तो लेंथ ऑफ फिलामेंट्स में भी वेरिएशन मिलता है स्पीशीज के अकॉर्डिंग। डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज इसमें अलग अलग लेंथ के फिलामेंट्स होते हैं। तो ये हमने फिलामेंट में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वो देख ली। तो यहाँ तक एंड्रोशियम का बेसिक स्ट्रक्चर था, बेसिक फीचर्स थे, हमने फंक्शंस भी देखे और उसके साथ साथ हमने एंड्रोशियम के कुछ टाइप्स भी देखे अटैचमेंट के बेस्ड पे। तो बस इसी के साथ एंड्रोशियम वाला टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।